अभी तो मैं गाँव में अकेला ही पड़ गया हूँ। आप क्यों मनाली नहीं गए? तो मैं उसी का रिप्लाई दे रहा हूँ। अभी मेरी माँ कितनी छोटी है, ऐसे चलना पड़ता। हेलो, दिस इज दीपेश छेत्री बैक विथ अनदर ब्लॉग। तो आप लोगों का स्वागत करता हूँ दिल से। और आज की ब्लॉग होने वाली है मस्त, क्योंकि आज की ब्लॉग में मैं दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को मेरी गाँव। तो मेरे गाँव देखने के लिए आप लोग होना रेडी। हो गए तो कुछ नहीं दिखाई देता है। घर यही है मेरा। और देखो माँ वहाँ पे पूजा करने लगी है अभी तो। अभी ठंड हो रहा है तो मैं कॉफी पीने जा रहा हूँ, इसीलिए कॉफी बनाने के लिए अंदर पानी गर्म कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ दोस्तों, गाइस कॉफी रेडी है। मेरी पुरानी घर ये देख सकते हो, ये नई की बगल में है ये। और अभी तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, पर हम जब भी छोटे थे ना, हम यहीं पे पले बड़े हुए थे, तो काफी मेमोरीज है अब इस घर में। तो इस घर में ये तो आधा ही तोड़ के बनाया है नई घर, नहीं तो ये काफी लंबा था, तो ये काफी बड़ा था। तो अभी तो आधा ही है, मिट्टी और ईंट से बनाया हुआ घर है। भूकंप में भी ये कुछ नहीं हुआ था, फिर हमने नई घर बना ली। तो काफी दिक्कतें भी हो रहा था, क्योंकि ये घर छोटी थी थोड़ी सी। देख सकते हो दोस्तों, माँ दे रही है अभी सब्जी में पानी, तो मैं देख रहा हूँ। दोस्तों अभी मैं हूँ घर की छत में, और मैं दिखाऊंगा यहाँ से कैसा सीन दिखा है। तो आप रेडी हो मेरे गाँव देखने के लिए? गाँव तो है यही, पर आपको मैं ड्रोन शॉट भी दिखाई देता हूँ। देखो यही है मेरा गांव। दोस्तों गांव में कुछ फ्रूट्स खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। वैसे तो हमारे घर में भी है एवोकाडो, बनाना ये देखो कितनी ज्यादा है। और दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे पीछे जंगल और ऊपर पहाड़ है, ये दिखाई दे रहा है ना। आगे पीछे का पूरी माउंटेन दिखाई देता है। इतना पीस है यहाँ पे दोस्तों, देखो नहीं देखा तो सिर्फ पंछियों का आवाज, इतना ही, इतना सुकून है। जब मैं इंडिया में था काफी ज्यादा साउंड पोल्यूशन था, एयर पोल्यूशन भी, तो मुझे दिक्कत हो रहा था। गाँव आ गया हूँ मैं, ठीक लग रहा है मेरे को। देख सकते हो आप यहाँ पे चिका मिट्टी का घर ही नहीं है। 72 में जब भूकंप आ गया ना दोस्तों, और उसके बाद सबने पक्की घर बनाई। तो जब भूकंप गया था दोस्तों, सारी घर गिर गया, पर हमारे गांव का गिरा नहीं था, क्योंकि यहाँ का ईंट और मिट्टी का था। पापा अभी आलू का पौधा को पानी दे रहे सकते हैं, यहाँ से पाइप में जाता है पानी, वहां तक आलू लगाया हुआ है। मैं नीचे था माँ के साथ, माँ रेडी हो चुकी थी, तो मैं भी रेडी हो चुका था। हम कहीं बाहर जा रहे थे ऐसे ही घूमने के लिए, तो मैंने सोचा कि ऊपर जाके मैं दिखा दूं व्यू सारी गांव का। तो मैं ऊपर आ गया, ये रिवर पार करके ये रोड होते हुए जाऊंगा। हाय बोल दे, हाय बोल दे, हाय डांस भी कर दे एक बार। अरे वाह, फिर एक बार वाह। तो ये हाईवे है, और ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये मेरा घर है। देखो हाईवे से इतना नजदीक है, दिखाई दे रहा है ना, ये सारे आलू का पौधा है। ये रिवर काफी बड़ा होता है। जब भी बारिश की सीजन होती है, जब भी बाढ़ आती है ना, ये सारी जमीनें ये लेके जाता है यहाँ से। वरना तो देखो कितनी छोटी होती है, चिट्टी भी पार कर देते हैं। यहाँ पे चाय पीते हैं पीछे वाली होटल से। घर दिखाई दे रहा है, ये मेरा दोस्त का है, अभी तो वो जापान में है। मेरा दोस्त से ऐसे ही यहाँ पे बैठते हुए चाय पीता था। दोस्तों अभी तो मैं गाँव में अकेला ही पड़ गया हूँ। मैं भी कुछ दिन बाद यूरोप जा रहा हूँ, उसके बाद तो यहाँ कोई भी नहीं होगा। जब भी मुझे मेरे गाँव की याद आएगा, मैं ये वीडियो देखूंगा। मेरी माँ कितनी छोटी है, ऐसे चलना पड़ता है इनके सामने। तो देखो मेरी यहाँ तक है।
हर बार हंसती रहती है, देखो इतनी बोली है तो मैं डांट खाने के लिए पैदा हो गया हूँ। और घर में मेरे काम होता है दुकान में जाना, कुछ खत्म हो गया घर में, चल दुकान, दुकान में भाग के दौड़ के जाऊं, फिर सामान ले आऊं, फिर कुछ छूट जाएगा, फिर दुकान चला जाऊं, यही स्टोरी है मेरा। तो मेरे इंस्टा पे इतना ज्यादा मैसेज आ रहा था कि आप क्यों मनाली नहीं गए, क्यों इंडिया से वापस आ गए, हमें लगा था कि संजय भाई के पास जाओगे, उनसे मिल लोगे, पर क्यों आपने ऐसा नहीं किया। मेरे को इंस्टा पे इतना ज्यादा आ गया, और कमेंट भी, और यूट्यूब में कमेंट भी देखा था मैंने, तो मैं उसी का रिप्लाई दे रहा हूँ। अभी आ चुका है अभी तो वीजा, तो आप लोगों को पता ही होगा, पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा। और वीजा के प्रोसेस के बाद मेरा थोड़ा सा यहाँ पे पेपर बनाना जरूरी था, अगर जल्दी निपटा लूँ तो मैं मनाली आ सकता हूँ ना। मेरा फ्लाइट तो इंडिया से ही है, मैंने सोचा कि यहाँ के काम पहले निपटा लूँ, फिर इंडिया जल्दी आऊं। ये संजय से नहीं मिल रहा है, ये वगैरह वगैरह, कुछ ऐसा कुछ नहीं। संजय पहले अनजान था पहले अनजान, वो अलग बात है, तो अभी तो वो मेरा भाई है, हर रोज बात होती है। आप लोग ब्लॉग में उसे देखे हो फिर भी इतने प्यार करते हो, तो सोच उससे मिला हूँ, इतना ज्यादा मेमोरीज क्रिएट किया है हमने साथ में, कितना टाइम स्पेंड किया है। मैं जल्दी आने वाला हूँ संजय के फैमिली के पास, अंकुश दोस्त के पास, वो भी देख रहा है ना, वो दुआ कर ले कि मेरे काम जल्दी बन जाए। साइड में ही है एक घर, तो मैं दिखाऊंगा आपको। देखो ये इतना अलग है ना, ये घर देखो, डिजाइन काफी अलग है। तो ऐसे घर देखने को मिलता रहता है नेपाल में। तो मेरी माँ पीछे पीछे देखो, काफी आगे थे ये, एक आंटी से मिल गए, तो फिर बातचीत होने लगी, पता नहीं क्या क्या बातचीत हो गई। गौ माता रोड के साइड में ही है। और ये देखो केला हर जगह मिलती है, ऐसे ही सुनसान रास्ता है, ये मिट्टी भरा हुआ रास्ता है, पर वहाँ की जो रास्ता था वहाँ का अलग है। तो दोस्तों हमारे जो खेतों में 100 पैकेट से भी ज्यादा आलू आए उगती है, तो हम वो सारे आलू बेच देते हैं। देखो गाइस ये कैसे सो रहा है, और अंकल इतने धूप में भी काम कर रहे हैं। पीछे दिखाई दे रहा वो मेरा गाँव है। तो ये देखो मेरा जो घर है वो है, और ये जो घर वगैरह है ये सारे मेरे दोस्त का घर है, ये मेरा गांव है। तो ऊपर जहाँ ऊपर है ना, वहाँ पे जो ट्री दिखाई देता है, वहां से काफी बढ़िया दिखता है सीन, वहां से पूरी सारी हिमालय दिखती है। सोच रहे होंगे ये क्या कर रहा है, कहीं पागल तो नहीं हुआ, फोन ऐसे सीधा करके मुंह टेढ़ा करके रास्ते पे बोलते हुए चल रहा है। तो लोगों ने ऐसे देख रहे थे, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। 24 आवर ऐसे बहता रहता है नेपाल में। वो कान तो छोरो। कितनी पुरानी है ये ग्रंथ, थोड़ी सी इस ग्रंथ के स्टोरी बता देता हूँ। ये जो ग्रंथ है ना, इसमें लिखा है शिव जी का स्टोरी, शिव जी का, विष्णु का और नारायण का। शिव जी का 3 शादी हुआ था, तो 3 शादी कैसे हुआ और दैत्य को कैसे नष्ट किया था शिव जी ने, पार्वती माता से कैसे शादी हुआ था, ये स्टोरी इस बुक में लिखा हुआ है। सुस्तानी ग्रंथ जो भी पढ़ लेता है फिर उसके बाद व्रत करता है तो उसका मनोकांक्षा सारी पूरी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। नाइट में हर रोज पढ़ा जाता है, क्योंकि इसमें होता है 31 चैप्टर, और ये पढ़ना होता है 31 डेज तक हर रोज। ग्रंथ है ना, उसका स्टोरी बता ही दिया। तो आपको इसका स्टोरी कैसा लगा, तो ये स्टोरी पसंद आया वो कमेंट में जरूर बताना। इस ग्रंथ को कैसे पढ़ा जाता है वो मेरे पापा पढ़ के आपको सुनाएंगे, और मैं आगे से वीडियो करूंगा, तो आप सुनने के लिए रेडी हो जाओ दोस्तों। को छल गरी लोक्न आउनु भयो म सुन्दरी भइन अथवा भरिन कि भने प्रश्न गर्दा श्री महादेवले केही नबोली मनमाने पार्वतीले मलाई यसै छोडाउने भएन न, फेरि अनि अर्कै रूपली वन विवाह गर्नु जानु पर्यो भने त्यहाँदेखि अन्तर ध्यान भई। तो गाइस मैं अभी पढ़ रहा हूँ ये, मम्मी जी वहाँ पे बैठे हुई है ग्रंथ सुनने के लिए। देखो दोस्तों पढ़ लेता हूँ आसानी से, क्योंकि ये आदत हो गई है। तो दोस्तों मैंने ग्रंथ की हिस्ट्री इसीलिए बताया क्योंकि जो भी नेपाल के लोग हैं उनको तो पता ही होगा ये हमारी कल्चर है, जो नेपाल से बाहर के लोग होंगे ना उनको नहीं पता होगा, तो उनको भी पता चले, इसीलिए मैंने उसके बारे में भी थोड़ी सी हिस्ट्री आप लोगों को बताई। आप लोगों का हिस्ट्री कैसा लगा कि ब्लॉग में आप लोगों का मेरा गांव दिखाया, तो आप लोगों को कमेंट में बताना मेरा गांव आप लोगों को कैसा लगा। इतना प्यार देखा है इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा मांगता हूँ। बाय बाय।